हेलो दोस्तों, तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो 19 फरवरी को होने वाले हिंदी के एग्जाम में बच्चों पत्र लेखन से क्वेश्चन आ रहा है। जी हाँ बच्चों, पत्र लेखन से हर बार क्वेश्चन पूछता है और इस बार भी पत्र लेखन से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और यहाँ से आपको नंबर उठाना बहुत ही आसान है। ठीक है, बस एक सही तरीके से फॉर्मेट पता होना चाहिए और एक सही वे होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, पत्र लेखन में आपके दो तरीके से सवाल पूछते हैं बच्चों, दो तरीके से आपका पत्र आता है। कैसे? एक ऑफिशियल, एक अनऑफिशियल, यानी एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। ठीक है, और अब दोनों का जो होता है तरीका वो अलग अलग होता है। मैं आपको इस वीडियो में पूरे चीज को बताऊंगा। ठीक है, और इसमें कुछ मेन ठीक है इंपॉर्टेंट सारे पत्र को इसमें हम बता देंगे। ठीक है, जो कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए, आपको इसमें 3 तरीके का पत्र होगा। ठीक है, एक ऑफिशियल, 2 तरीके तो बता दिए, ऑफिशियल और इसी के अंदर में से आपका 3 तरीके से सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। क्या? एक आपका शिकायती पत्र, दूसरा एक विद्यालय संबंधी पत्र, और एक तीसरा आपको जो रिलेटिव्स हैं, दोस्त है, मित्र हैं, पापा पास है, उनके पास पत्र लिखना होता है। तो देखिए, सबसे पहला में हम आप लोग यहाँ आपको बताएंगे कि सड़कों एवं नालियों की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखें। किसको लिखना है? स्वास्थ्य अधिकारी को, सड़कों और नालियों की सफाई के लिए। ठीक है, सवाल ऐसे भी हो सकता है कि आपके क्षेत्र में कूड़े कचरों की अधिकता हो गई है, अतः स्वास्थ्य अधिकारी को उचित माध्यम से सफाई व्यवस्था को करने के लिए पत्र लिखिए। ठीक है, या फिर मलेरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य पदाधिकारी को एक अनुरोध पत्र लिखें। मतलब जो भी सवाल आएगा, ठीक है, जो भी सवाल आएगा आपको बस स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है। और ये क्या है? आपका ऑफिशियल पत्र है। ठीक है, आपको और इसको सेवा में से करके स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, और ये एक शिकायती पत्र है। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखेंगे, इस चीज को समझिएगा। पहले जिस तरीके से आप अपने स्कूल में लिखते हो ना, सेवा में प्रधानाध्यापक, उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी। ठीक है, ये आपका नीचे वाले लाइन में आएगा थोड़ा। ठीक है, ये ऊपर हो गया। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, रांची नगर निगम, रांची, जो भी आपका नगर निगम होगा, हजारीबाग तो हजारीबाग लिखो, गिरिडीह नगर निगम, जो भी है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे महाशय, जिस तरीके से आप लिखते हैं। इस पत्र के माध्यम से मैं राजीव नगर मोहल्ले की गंदगी से भरी सड़कों और गंदी नालियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इस पत्र के माध्यम से मैं राजीव नगर या फिर ABCD नगर मोहल्ले की गंदगी, जो सड़कों और गंदगी जो नालियों हैं, वो उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कहीं कूड़ा कचरा फेंकने की व्यवस्था नहीं। ठीक है, सफाई कर्मचारी भी इस मोहल्ले पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, दुर्गंध के कारण सड़क पर चलना दुभर हो जाता है। ठीक है, इस घनी आबादी वाले क्षेत्र की नालियां गंदे जल से भरी रहती है। जमा हुआ पानी मच्छरों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि करता है, अतः आपसे अनुरोध है। इसके बाद यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम है वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इस पैराग्राफ में। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आपका अपने लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बस फॉर्मेट सही होना चाहिए। ठीक है, हाँ, उसके बाद लिखेंगे, अतः आपसे अनुरोध है कि इस क्षेत्र की सफाई के साथ साथ मलेरिया निरोधक दवाइयां की छिड़काव की अविलंब व्यवस्था कराई जाए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अतः आपसे अनुरोध है कि इस क्षेत्र पे आप ध्यान दें, मलेरिया और इसमें साफ के साथ साथ में मलेरिया निरोधक दवाई की छिड़काव करें। सिंपल है। उसके बाद स्थान पर कूड़ादान की व्यवस्था करें। ठीक है, और ताकि घरेलू कूड़े कचरे उसमें फेंका जा सके। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे, आशा है कि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, उचित प्रबंध और इस क्षेत्र के निवासियों को मलेरिया और अन्य गंभीर बीमारियों के प्रकोप से बचा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे विश्वास भाजन, जो भी आपका नाम होगा। ठीक है, ABCD। ठीक है, उसके बाद जो आपका यहाँ पे एड्रेस होगा, उस एड्रेस को लिख देना। इधर आप दिनांक लिख देना। ठीक है, इतना लिख दोगे बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं, बस फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। सेवा में जैसे स्टार्ट करना चाहिए, महाशय के बाद अपना प्रॉब्लम को लिखना है, उसके बाद आपको अनुरोध करना है और उसके बाद खत्म कर देना है। चलिए, अब एक और हम पत्र के देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अपने पिताजी को पत्र लिखे जिसमें किसी ऐतिहासिक स्थान पर जाने की अनुमति मांगे। तो ये हो गया आपका अनऑफिशियल। ठीक है, अनौपचारिक हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसमें आपको सेवा हुआ में मत लिखना है, इसमें सेवा वगैरह मत लिखना है, इसलिए कि यहाँ पे आपको क्या है, अनौपचारिक है। ठीक है, इसमें आपको सिंपल से लिखना है, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, नमस्ते, जो भी लिखना चाहते हैं आप। ठीक है, सादर प्रणाम, सकुशल रहकर नित्य आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। तो सबसे पहले आप कुशलता के लिए क्या करेंगे? कामना करेंगे। उसके बाद फिर 10 दिनों के बाद हमारी छुट्टियां शुरू होंगी। इस अंतराल में विद्यालय के ओर से नालंदा, राजगीर, बोधगया के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण का कार्यक्रम बना है। ठीक है, बहुत दिनों से मेरा मन में भी इन स्थलों के दर्शन की इच्छा है
और यह यात्रा मेरे ज्ञान को भी बढ़ाएगी। है ना। उसके बाद फिर पैराग्राफ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देना। कार्यक्रम 4 दिनों का है तथा इसके लिए हमें 500 रुपये देने पड़ेंगे, अतः अपनी अनुमति के साथ उक्त राशि भेजने की कृपा करें। माँ को चरण स्पर्श और राजू उसका छोटा भाई होगा, है ना, राजू को शुभाशीष। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने पापा को मना सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, कोई हार्ड नहीं बाबू। ठीक है, और यहाँ आप जहाँ से भेज रहे हैं वो आप एड्रेस लिख देंगे। ठीक है, जो भी लिख देंगे एड्रेस, थोड़े जान रहे हैं एग्जामिनर की कहाँ से लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आज्ञाकारी पुत्र, जो भी आपका नाम है, ABCD, रमेश, सुरेश, जो भी है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। क्या लिखेंगे, पूज्य पिताजी। अगर मदर का आ गया तो पूजनीय माँ, है ना, सादर प्रणाम, सकुशल रहकर मैं कामना करता हूँ कि हमारे 10 दिन कुछ, मतलब जो प्रॉब्लम है आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जो भी है इस तरीके से माँ चरण स्पर्श और राजू को, है ना, प्रणाम उन्नाम करके और यहाँ पे एंड कर देना। उसके बाद आपको ये कोना में लिख देना है, जो जहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, आपको पापा के पास लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी पुत्र किशोरकांत। ठीक है, अगर मित्र के पास लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, आपका अच्छा मित्र। ठीक है, जो भी आपका नाम है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए और भी देख लेते हैं हम लोग क्या क्या सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। देखिए, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखें। ठीक है, तो आपके जो मित्र हैं, ठीक है, वो वाद विवाद में फर्स्ट आया है। ठीक है, तो उसका आप कैसे एक बधाई पत्र लिखेंगे वो देखिए, सेम उसी तरीके से लिखेंगे। जो भी क्या है, अनऑफिशियल है, तो उसी तरीके आपका नाम जो है आपका दोस्त का, प्रिय आलोक नमस्कार। ठीक है, क्या लिखेंगे, नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुमने अपने विद्यालय की वार्षिक वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, क्या लिखेंगे, तुम्हारा पत्र मिला, मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। ठीक है, अपने लैंग्वेज में लिखो, बहुत खुशी हुई कि तुमने अपने विद्यालय में वार्षिक वाद विवाद में प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम्हें मुख्य अतिथि द्वारा विशेष पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ठीक है, मेरी ओर से तुम्हें बधाई। ठीक है, क्या लिखेंगे, तुम मेरे ओर से तुम्हें बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, उसके बाद आप पैराग्राफ के लिखेंगे, मैं आशा करता हूं कि तुम भविष्य में भी इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर प्रथम स्थान प्राप्त करोगे। ठीक है, फिर दुआ दोगे, है ना, जो भी है प्रतियोगिता में, है ना, कि मैं कामना करता हूं, मैं आशा करता हूं। ठीक है, और मित्र अपनी पढ़ाई की ओर से भी विशेष ध्यान रखना और परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का प्रयास करना। माता पिता को चरण स्पर्श और रजनी को स्नेह। ठीक है, तो एंड कैसे करना है कि अपने माता पिता जो मित्र के पास लिखेंगे उसी तरीके से यहाँ पे लास्ट में एंड कर देना कि माता पिता को चरण स्पर्श और रजनी को स्नेह, या फिर जो भी है छोटे भाई जो भी होंगे उसको स्नेह। ठीक है, स्नेह मतलब होता है प्यार, है ना, छोटे छोटे बच्चों को जो किया जाता है ना वो प्यार, है ना। क्या लिखेंगे, तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारा अच्छा मित्र, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, उमेश, नरेश, जो भी है। ठीक है, तो सिंपल है, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, मतलब कि आपका औपचारिक आया तो सेवा में से स्टार्ट करना, अनौपचारिक आया तो एकदम सिंपल सा है, जैसे प्रियालोक, पूज्य पिताजी, ठीक है, पूजनीय माँ, इस तरीके से। और भी देख लेते हैं सवाल किस तरीके से आते हैं। देखिए, अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को पत्र लिखें। ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है, मित्र को ग्रीष्म अवकाश साथ व्यतीत करने का निमंत्रित कीजिए। तो सेम इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, मतलब कि आपका बड़ा भाई का शादी हो रहा है तो आप अपने मित्र को कैसे इनवाइट करेंगे, वो चीज़ आपको लिखना है। तो देखिए, फिर उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे, प्रिय मित्र, जो भी नाम है उसका। ठीक है, नमस्कार, प्रिय मित्र मनोहर या ABCD, नमस्कार, तुम्हें सूचित करते हैं कि अपार हर्ष हो रहा है। ठीक है, तुम्हें सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है, अपार खुशी हुई हो रही है कि मेरे बड़े भाई का विवाह 15 जुलाई को होना है। ठीक है, जितना जुलाई को होना है निश्चित हुआ है। ठीक है, बारात बोकारो से धनबाद जाएगी। ठीक है, धनबाद बस स्टैंड के निकट डांड मोहल्ले में कन्या के पिता एक भावे मकान है, बारात वहीं पे धर्मशाला में टिकेगी। ठीक है, तो आप एकदम सिंपल है, अपने रंग में लिख सकते हैं, मेरे बड़े भाई का इतना तारीख को शादी फिक्स हुआ है, निश्चित हुआ है, और बारात जो है सो बोकारो से धनबाद जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहना धनबाद से बोकारो जाने के लिए, बोकारो से धनबाद। ठीक है, और मोहल्ले में कन्या के पिता का मकान है, जो भी है जहाँ पे आपको जाना है तो बोलता आ सकते हैं कि इस मोहल्ले में, धनबाद के एक मोहल्ले में बस स्टैंड के पास लड़की का घर है। ठीक है, और बारात वहीं पे एक धर्मशाला में टिकेगी। ठीक है, या फिर होटल में, अभी होटल में टिकेगी। ठीक है, उस समय में तो ग्रीष्म अवकाश होगा। ठीक है, तुम 12 जुलाई को ही मेरे यहाँ पहुँच जाना। ठीक है, अपने आने की सूचना टेलीफोन द्वारा अवश्य देना। ठीक है, इस अवसर पर तुमसे मिलने
एवं कुछ दिनों का ग्रीष्म अवकाश के साथ व्यतीत करने में बड़ी प्रसन्नता होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं कि उस समय तुम्हारा तो गर्मी का छुट्टी रहेगा, तो तुम 12 जुलाई को मेरे घर आ जाना, हम लोग एंजॉयमेंट करेंगे। ठीक है, और आने से पहले एक बार टेलीफोन कर लेना। भैया टेलीफोन है तो फिर पत्र काहे लिखेगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, आपको इस तरीके से आपको लाइन तो लिखना पड़ेगा ना, इस ये सारे लाइन को। ठीक है, अपने लैंग्वेज में करना पड़ेगा थोड़ा सा बड़ा करने के लिए। इस अवसर को तुमसे मिलकर बहुत कुछ दिनों में ग्रीष्म अवकाश के साथ व्यतीत में प्रसन्नता होगी। तुम्हारा मित्र, तुम्हारा अच्छा मित्र, तुम्हारा अभिन्न मित्र आलोक नलोक, जो भी होगा सो लिख देंगे। सिंपल है। ठीक है, हाँ, और देखिए पत्र को अपना ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, एकदम छोटा ही लिखना है, ज़्यादा मत लिखना। ठीक है, एकदम छोटा लिखना, जितना हो सकता है कम से कम लिखना। ठीक है, और मतलब कि 6 से 7 लाइन होना चाहिए। ठीक है, 6 से 7 लाइन होना चाहिए। यहाँ पे 3 लाइन है, आपके कॉपी में 6 से 7 लाइन होगा, तो उतना लिखेंगे तो हो जाएगा। अब ज़्यादा भर देंगे पूरा कहानी जैसा तो अच्छा नहीं लगेगा, वो पत्र जैसा नहीं लगेगा, है ना। अब देखिए ये तो आप लोग लिखने आए भी करता है जी। 4 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को क्या लिखो, आवेदन पत्र लिखे। ठीक है, तो अगर प्रधानाध्यापक है तो प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य है तो प्रधानाचार्य। ठीक है, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय विद्यालय जो भी है आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे महाशय मान्यवर लिखा हुआ, आप महाशय लिखते हैं तो महाशय ही लिखिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल अचानक मेरी माता की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी, पिताजी ने उन्हें अस्पताल भर्ती कराना पड़ा। मुझे मेरी माता के पास जीप के पास रहना आवश्यक है, इसलिए मैं 4 दिनों के लिए विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। ठीक है, अतः अतः यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 4 दिनों की अवकाश देने की कृपा करें। सिंपल है, कोई हार्ड है जो आपने, ये तो एप्लीकेशन तो लिखना आता होगा। ठीक है, सेवा में प्रधानाचार्य यहाँ तक तो आता होगा। यहाँ से सोचते होंगे क्या मैटर में लिखे, मैटर मेन चीज़ होता है, मैटर आप लोग लिखने नहीं आता, ऊपर वाला जानते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, सेवा में प्रधान, मैटर में क्या लिखें, तो अरे अपने लैंग्वेज में इसको सिंपल सा देखो कि किस तरीके से अब बड़े से कैसे बात करते हो, उसी तरीके से आपको सोचना है कि हम बड़े से कैसे बात कर रहे हो, तो उसी को आपको 4 से 5 लाइन में लिख देना है। ठीक है, कॉपी में। तो ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं आपका आज्ञाकारी छात्र या फिर शिष्य। ठीक है, रमेश उरांव, कक्षा 10वीं, रोल नंबर लिखना चाहते हैं रोल नंबर लिख दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। आपका दिनांक देना चाहते हैं तो आप यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए एक सवाल ऐसे भी आता है कि अपने नगर में पेयजल आपूर्ति नियमित कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखे। एकदम सेम वही चीज़ है जो हम लोग ऊपर में लिखे थे स्वास्थ्य अध्यक्ष को, उसी तरीके से। सेवा में नगर पालिका हजारीबाग। ठीक है, हम हजारीबाग से हैं, अरे हजारीबाग लिखा गया है यहाँ पे, चलो बहुत अच्छी बात है कि बुक में है हजारीबाग तो लिखा हुआ है। सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष है ना हजारीबाग, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या अध्यक्ष नगर पालिका हजारीबाग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, विषय क्या है आपका, तो विषय आप लिखेंगे पेयजल की अनियमित आपूर्ति। ठीक है, पेयजल की अनियमित, ये अध्यक्ष नगर पालिका लिखे ना, इस इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, महोदय आज पूरा नगर पेयजल की अनियमित आपूर्ति से परेशान है। क्या लिखेंगे कि आज जो है पूरा नगर जो है, आज पूरा मेरा क्षेत्र जो है वो क्या है, पेयजल से अनियमित आपूर्ति से परेशान है, मतलब कि नहीं मिलने के कारण परेशान है। अधिकतर चापाकल मरम्मत के इंतजार में बेकार पड़े हैं, नलों में 10-10 दिनों तक पानी नहीं छोड़ा जाता, पानी आता भी है तो आधे 1 घंटे के लिए, लोग आधी रात से ही बर्तन बाल्टी के लिए लाइनों में खड़े रहते हैं, पानी के लिए आपस में मारपीट भी हो जाती है। ठीक है, तो जो मैटर है उस मैटर को आपको यहाँ पे लिख देना है एक पैराग्राफ में। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे एक, यहाँ पे जब निवेदन करेंगे या अनुरोध करेंगे तो उसको आपको पैराग्राफ को चेंज करके लिखना है। आपसे सविनय आग्रह है या फिर सविनय निवेदन यह है, सविनय निवेदन है या फिर आपसे अनुरोध है, ठीक है, कि इस समस्या को निजात दिलाने के लिए त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करें। लाखों लोगों का जीवन इस समस्या का कारण बिल्कुल अव्यवस्थित तो हो गया है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं भावदेय जगत राम, जो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपका नगर है, ठीक है, नगर निगम हजारीबाग, ठीक है, रामनगर हजारीबाग, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपका जो नगर है, उसके बाद आप यहाँ एक दिनांक दे देंगे। ठीक है, नीचे भी आप दिनांक दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे एक और देख लेते हैं हम लोग इससे भी। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी से पढ़ करके ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, वार्षिक परीक्षा में सफल होने के लिए अपने मित्र को बधाई पत्र लिखें। ठीक है, वार्षिक परीक्षा में सफल होने के लिए परीक्षा में प्रथम आने पर मित्र को एक पत्र लिखकर बधाई दीजिए। तो सेम वही वाला है जो ऊपर में हम लोग लिखे थे, ऊपर में। ठीक है, बधाई देने के लिए हम लोग पत्र किए थे ना जी, जो वाद विवाद में फर्स्ट आया था, तो सेम उसी तरीके से लिखना है कि प्रिय आलोक नमस्कार, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया और पुरस्कार जीता।
मुझे तुम्हें मेरी ओर से बहुत ज़्यादा बधाई, हार्दिक बधाई। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में तुम इस तरीके से और भी प्रतियोगिता में फर्स्ट करोगे, सफलता प्राप्त करोगे। ठीक है माँ। उसके बाद लास्ट में क्या लिखोगे? माता पिता को चरण स्पर्श, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कड़ी मेहनत से तुमने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप एड्रेस को लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे, जब अनऑफिशियल रहेगा ना, जब अनऑफिशियल रहेगा तो आप वहाँ पे एड्रेस देंगे। चलिए आगे देखते हैं और भी क्या सवाल आता है। हाँ, ये चीज़ को आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। समय का सदुपयोग, परिश्रम का महत्व बताते हुए छोटे भाई को एक पत्र लिखे। तो ये जो होता है ना, ये बच्चे बहुत लोग नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो इसको समझने का। ठीक है, मतलब कि अपना छोटा भाई को बोलना है कि समय का क्या महत्व है ना, समय का क्या महत्व है, समय पर अपना काम करो और अच्छा रिजल्ट करो। ठीक है, ये चीज़ आपको अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिय रमेश। ठीक है, प्रिय रमेश, चूंकि छोटा भाई है ना भाई, तो उसका नाम लोगे ना, प्रिय नरेश। ठीक है, शुभाशीष। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना देंगे, ये जहाँ पे एड्रेस से लिख रहे हैं, कल ही तुम्हारा उदय मुझसे मिला था। ठीक है, कल ही तुम्हारा उदय, मतलब कि जो उसका उदय दोस्त होगा, ठीक, उसकी बातों से मुझे यह आभास हुआ कि इन दिनों तुम समय का पुनः उपयोग नहीं कर रहे हो। और दोस्ती ये काम करता है ना, दोस्ती ये काम करता है, क्या करता है कि तेरा भाईवा नहीं पढ़ रहा, तेरा भाईवा उधर घूम रहा है, फ्री फायर खेल रहा है। ठीक है, इस तरह बोलता है। तो यही चीज़ हम लोग क्या लिखेंगे अपने छोटे भाई को कि प्रिय रमेश, शुभाशीष। ठीक है, कल तुम्हारा उदय मुझसे मिला था। ठीक है, तुम्हारी दोस्त, ऐसे भी लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में कि कल तुम्हारा दोस्त उदय मुझे मिला था, या उनकी बातों से ऐसा मुझे लगा कि तुम इस समय अपना सही समय उपयोग नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद बहन, अभी तुम्हारा एक मिनट अत्यंत कीमती है। ठीक है, भाई होगा तो भाई लिखेंगे और बहन होगी तो बहन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे छोटे भाई बोला था जी, छोटे भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, बहन नहीं, यहाँ पे भाई लिखेगा। ठीक है, छोटे भाई, भाई। तो अभी तुम्हारा एक मिनट अत्यंत कीमती है। अच्छे परीक्षा फल के द्वारा ही तुम अपने भविष्य की ठोस आधारशिला रख सकते हो। तो यही चीज़ लिखोगे कि भाई अभी तुम्हारा पता है एक मिनट जो है अत्यंत कीमती है, अभी ही तुम अपना परीक्षा में अच्छा ध्यान दे करके और अच्छा नंबर ला सकते हो। अपने लाइन में लिखो, याद रखो जो व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करता है वही सफल या भाग्यवान बनता चला जाता है। तो ये चीज़ लिखेंगे कि याद रखना ये बात, एक बात, कि जो व्यक्ति अपना जीवन का सही समय का प्रयोग करता है, सदुपयोग करता है समय का, ठीक है, वो सफल हो जाता है, वो सफलता की ओर बढ़ते जाता है। सिंपल अपने लाइन में, वही उन्नति की सीढ़ियों पर निरंतर चढ़ता जाता है। ठीक है, बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। हम आपको भी बोलते हैं कि मैट्रिक का एग्जाम एक बार दे दोगे ना तो कभी लौट के नहीं आएगा। ठीक है, तो वही चीज़, बीता हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता। विद्यार्थियों के लिए तो समय का सदुपयोग और सही दिशा में कड़ी मेहनत और अधिक आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि आशा है कि इन बातों को तुम ध्यान में रखोगे। ठीक है, और भविष्य में तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद शुभकामनाओं के साथ इसको ओल्ड ये कर देंगे। ठीक है, और तुम्हारा संदीप जो भी है, तुम्हारा बड़ा भाई, जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही चीज़ है। ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि तुम अपना छोटा भाई को क्या करोगे, ये पत्र लिखोगे, तुम लोग अभी खुद सुधरना पड़ेगा। ठीक है, बदमाशी के लिए करने में आगे हो तुम लोग। चलिए और भी देख लेते हैं हम लोग, बस केठो बचा हुआ है, हाँ बस थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी हम लोग हल्का हल्का पढ़ लेते हैं। एक बार पढ़ लेंगे ना तो वहाँ पे आप जोड़ जाड़ कर लिख देंगे सकते हैं ना। अपने जिले के उपायुक्त को पत्र लिखकर बढ़ते प्रदूषण के अनियंत्रित पेड़ों की कटाई के बारे में पत्र लिखकर समाधान का अनुरोध करें। ठीक है, तो क्या इस देखिए ये भी आपका ऑफिशियल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी उपाधिकारी या उपायुक्त या फिर स्वास्थ्य अधिकारी किसी को भी लिखेंगे वो आपका ऑफिशियल होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, सेवा में उपायुक्त महोदय रांची। ठीक है, महोदय, हम नामकुम क्षेत्र की निवासी आपका ध्यान इस क्षेत्र में प्रदूषण और अनियंत्रित पेड़ों की कटाई के आकृष्ट करना चाहते हैं। तो सिंपल है कि हम नामकुम क्षेत्र का निवासी हूं, मैं आपकी ध्यान को इस क्षेत्र के पेड़ों की कटाई की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। ठीक है, अपने लैंग्वेज में लिखो, इस क्षेत्र में पिछले कई माह से पेड़ों की कटाई बरोक टोक जारी है और जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण क्षेत्र वृक्षाविहीन हो गया है। इससे पर्यावरण पर एक गंभीर प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो इससे क्या बोलेंगे कि इस क्षेत्र में पिछले कई माह से पेड़ों की कटाई हो रही है जो कि कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ क्या हो रहा है, वृक्ष धीरे धीरे कटती जा रही है। हम अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे।
ठीक है, वरना हम सिर्फ पढ़ करके आगे चले जाते हैं। आपको अपने लैंग्वेज में बताने का मतलब ये है कि आप उसे जोड़ करके लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वृक्षा विहीन नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि वृक्षों की कटाई बढ़ती जा रही है, ये चीज़ तो लिख सकते हैं ना, वृक्ष खत्म होते जा रहे हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है। वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण तेजी बढ़ा है। ठीक है, लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ है। ठीक है, उसके बाद इतना भी लिख देंगे ना तो काफ़ी है, ये लाइन मत लिखो, उतना मत दिमाग लगाओ। उसके बाद यहाँ से लिखो, अतः आपसे अनुरोध है, ठीक है, या फिर अतः आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस दिशा में, ठीक है, इस क्षेत्र में या फिर इस दिशा में, ठीक है, आप इस क्षेत्र में उचित कदम उठाएं, ठीक है, और पेड़ों की कटाई को रोकें। ये चीज़ लिख देंगे। ठीक है, वो चीज़ हो गया। उसके बाद भावविद्य लिखेंगे यहाँ पे, और नामकुंज क्षेत्र का निवासी, जो भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अपना नाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप 2 ठो और बचा हुआ है, इसको भी हम पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, वरना पता चला कि ये दोनों में से कोई आ जाएगा, बोले सर एक बार पढ़ देते ना तो दिमाग में आ जाता, ध्यान में रहता वो चीज़। ठीक है, इसीलिए आप लोग को हम एक बार बता देते हैं। क्या अपने गाँव या मोहल्ले में अनियमित विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए सहायक विद्युत अभियंता को एक अनुरोध पत्र लिखें। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, मतलब कि यहाँ पे मोहल्ले में है ना, मोहल्ले में विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए, मतलब कि बिजली सही नहीं हो रहा है। ठीक है, बिजली नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप किसको लिखेंगे, बिजली विभाग को लिख सकते हैं। यहाँ पे बिजली का अभियंता इंजीनियर को लिखेंगे, तो आप बिजली विभाग लिखना। ठीक है, जो सिंपल है अपना लैंग्वेज वही लिखना, सेवा में बिजली विभाग। ठीक है, बिजली बोर्ड रांची। ठीक है, विषय क्या लिखेंगे, विषय ये लिखेंगे कि विकास नगर के अनियमित विद्युत आपूर्ति के संबंध में। ठीक है, मतलब कि आपका जो क्षेत्र है वो चीज़ लिखेंगे कि, या फिर ऐसे लिख देना ना, बिजली की आपूर्ति के संबंध में। ठीक है, महाशय श्रीमान से अनुरोध है, ठीक है, आपसे अनुरोध है, श्रीमान से अनुरोध है कि विगत कई माह से मेरे मोहल्ले में विद्युत आपूर्ति पूर्णतः अनियमित हो रही है। ठीक है, सही ढंग से नहीं मिल पा रही है। ठीक है, कभी 2-3 दिनों तक बिजली आपूर्ति नहीं होती, तो कभी आंख मिचौली का खेल खेलती है। ठीक है, कभी वोल्टेज के कारण हम लोग ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, और इससे हमारी पढ़ाई में काफ़ी व्यवधान उत्पन्न होता है। ठीक है, इस मोहल्ले के छात्राओं की अधिकता है। ठीक है, मैं स्वयं भी मेडिकल टेस्ट परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैं खुद ही मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, अपने लगे। फिर अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मोहल्ले के विद्युत व्यवस्था को सुधार करने की कृपा करें। ठीक है, आपका विश्व भाजन, ठीक है, विश्वास भाजन, आलोक कुमार, जो भी आपको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जितने भी ऑफिशियल है यहाँ पे विश्वास भाजन आप हर जगह लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भावोदय लिखा है तो वहाँ पे वो लिखो। ठीक है, आप विश्वास भाजन भी हर जगह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ऑफिशियल में। ठीक है, और अनऑफिशियल में आप आपका पुत्र, आपका मित्र है ना, आपका अच्छा मित्र, आपका भिन्न मित्र, या फिर आपकी बेटा, मतलब पुत्र वही है ना, वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं अनऑफिशियल में। ठीक है, चलिए उसके बाद अतः श्रीमान से, ये तो हो गया। फिर यहाँ पे आप दिनांक दे देंगे। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया क्या, बस एक लास्ट कर लेते हैं। वार्षिक परीक्षा की तैयारी वर्णन करने हेतु पिताजी को एक पत्र लिखें। ठीक है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हैं, मतलब कि आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी करें, मतलब मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं और इसका आप वर्णन करना चाहते हैं अपने पिताजी से, अपने बातों को रखना चाहते हैं, तो वो कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। तो वही चीज़ लिखेंगे, पूज्य पिताजी, जैसे कि हम लोग पिताजी को लिखते हैं, पिताजी, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। यहाँ पे आप एड्रेस को डाल देंगे, कुछ एड्रेस डाल देंगे, टेंशन नहीं लेना, एग्जामिनर को थोड़ा पता कि कहाँ का एड्रेस डाला है उसको। ठीक है, चलो, आपका पत्र मिला, आपका मेरी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में जानने को उत्सुक है। ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आपका पत्र मिला और आप मेरी वार्षिक परीक्षा है ना, आप मेरी वार्षिक परीक्षा, फाइनल परीक्षा की तैयारी के बारे में जानने का उत्सुक है। पिताजी, आपकी प्रेरणा और निर्देशों के अनुसार ही मैं अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। तो लिख सकते हैं, पिताजी, पूज्य पिताजी, मैं आपकी प्रेरणा से ही, आपकी मोटिवेशन से ही, आपके डायरेक्शन से, निर्देशों के अनुसार ही अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। अब क्योंकि परीक्षा निकट है, मैंने पढ़ने का समय भी बढ़ा दिया है। मैं पहले 2 घंटा पढ़ता था, अब 6 घंटा पढ़ते हैं, है ना। अब मेरा ज़्यादा ध्यान पाठों के दोहराने पर है। ठीक है, मतलब कि अब मेरा ज़्यादा ध्यान जो है रिवीजन करने का है। ठीक है, और प्रश्नों को बिना देखे हल करने का अभ्यास पर केंद्रित है। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि मेरा आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ता जा रहा है। कोई दिक्कत होने पर गुरुजी से सहायता लेता हूं। कक्षा में भी आजकल अभ्यास परीक्षाएं होती रहती है। आपके आशीर्वाद से इनमें मुझे प्रायः हर बार कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं। आशा है मैं परीक्षा में अच्छे अंक लाकर आपकी आकांक्षा पर खरा उतरूंगा।
इस संदर्भ में भैया को निश्चिंत रहने को कहिएगा। ठीक है, मतलब इस तरह बोले, इस संदर्भ में अगर परीक्षा के बारे में मेरे बारे में कोई पूछे तो एकदम निश्चिंत रहने बोलिए, हम एकदम ठीक है, हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन अच्छा चल रहा है, मेरा एकदम बढ़िया नंबर लाएंगे। ठीक है, और आपको खुश कर दूंगा। ये चीज़ है। माँ को प्रणाम करना और भाई को, छोटा भाई को स्नेह करना। ठीक है, आपका आज्ञाकारी पुत्र, जो भी आपका जय विजय जो भी आप लिख सकते हैं। तो जितने सारे आपको बताए बच्चों, इन्हीं में से आपका एक सवाल हो सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, जो कि पत्र लेखन से रहेगा, और उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ों समझ में आ गई होगी कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है, लिखना कैसे है। सबसे पहला जो ऑफिशियल होगा वो आपको सेवा में जो जहाँ पे लिखना है वो चीज़ लिखेंगे। महाशय आपसे निवेदन है कि मैं ये यहाँ का क्षेत्र का निवासी हूँ, ये चीज़ की ज़रूरत है, वो आप फिर ये मैटर को लिख देना बीच में। उसके बाद लास्ट में जब मैटर जब क्लोज हो जाएगा, जो प्रॉब्लम होगा वह क्लोज हो जाएगा, तो उसके बाद आप अनुरोध कर देना, तो वो आपका ऑफिशियल में हो जाएगा। और उसी तरीके से अनऑफिशियल में क्या होगा कि आप लिखेंगे पूज्य पिताजी, या फिर प्रिय मित्र, नमस्कार, या फिर छोटा भाई को, जिस तरीके शुभाशीष। ठीक है, वो चीज़ लिख करके और एक मैटर को लिख देना, जो प्रॉब्लम है जो आपको लिखना है वो। और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, अच्छा सा पॉइंट को लिख करके, और उसके बाद आप यहाँ पे दे देंगे आपका आगे कार्यपुत्र जो भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना ये पत्र लेखन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 25 मिनट का, लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हाँ, ये अगर आज इतना समझ गए आप तो आपको 12 में भी काम आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आपको बढ़िया से एग्जाम देना है। ठीक है, और भी आपको जो क्या बोले उधर विज्ञापन वाला भी क्वेश्चन अभी हम डाल दे रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।